नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू को लेकर एक सवाल पिछले 24 घंटे में जेडीयू के अंदर जो चीजें हो रही हैं, पिछले 24 घंटे में जेडीयू के अंदर का जो घटनाक्रम है, उससे ये सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को और कितने झटके लगेंगे, नीतीश कुमार को और कितने झटके लगेंगे। देखिए, अब तक 7 इस्तीफे सामने आ चुके हैं और पता नहीं ये वीडियो खत्म होते होते किसी और जेडीयू के किसी और मुस्लिम नेता का इस्तीफा सामने आ जाए, किसी और इस्तीफे की खबर सामने आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कल माफ कीजिएगा, कल सुबह से लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है, जेडीयू उस बात पर खुश हो सकती है कि जेडीयू का कोई बड़ा विकेट नहीं गिरा है, लेकिन कोई बड़ा विकेट भी गिरने वाला है क्या, ये बड़ा सवाल है। अब तक तो जिलों के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता भी इस्तीफा देंगे। गुलाम गौस जो जेडीयू के एमएलसी हैं, क्या उनका इस्तीफा भी सामने आने वाला है? ये बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गुलाम गौस की नाराजगी, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उनके बयान, भाजपा को लेकर खुले तौर पर मोर्चा खोल देना और अपनी ही पार्टी को सुनाना, ललन सिंह के ललन सिंह का जो बयान था वक्फ पर, उसको उनकी निजी राय बताना और केंद्र सरकार से ये मांग करना कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र की सरकार, वैसाखी की सरकार इतने इतने कड़े बयान देना और फिर लालू यादव से मुलाकात भी हो जाना, ये सारे घटनाक्रम इस बात के संकेत देते रहे हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और गुलाम गौस कहीं नाराज हैं। और नाराजगी क्या इतनी बढ़ गई है कि वो पार्टी छोड़कर, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। अब जब इतना बवाल बढ़ गया है, आखिरकार जेडीयू ने वक्फ का समर्थन किया है, दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ है, तो क्या गुलाम गौस पार्टी छोड़ने जा रहे हैं? लालू यादव से उनकी मुलाकात क्या अब रंग दिखाने जा रही है? और ये मुलाकात ये रंग दिखाएगी कि गुलाम गौस अब आरजेडी को हो जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब एक तरह से मिल गए हैं। कम से कम गुलाम गौस ने इन पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वो पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, हमने भी बात करने की कोशिश की उनसे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। पहले खूब इंटरव्यू हुए उनके, लेकिन आज उनसे बहुत बातचीत हमारी नहीं हो पाई। आज उनका कोई इंटरव्यू, उनका कोई बयान हमारे सामने नहीं आ सका है। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अब इस बात पर चुप्पी तोड़ी है कि वो पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान गुलाम गौस ने कहा है कि हम जेडीयू नहीं छोड़ेंगे। कौन इस्तीफा दे रहा है, उस पर पार्टी क्या कह रही है, हमको मतलब नहीं है। ये बात गुलाम गौस ने कहा है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला हमें क्या देगा, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। गुलाम गौस ने कहा कि इस विधेयक से मैं सहमत नहीं हूं। कृषि कानून की तरह इस विधेयक को प्रधानमंत्री मोदी तुरंत वापस ले। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 के विरुद्ध है। यह विधेयक लाकर मुस्लिम समाज का अहित किया गया। इस विधेयक के जरिए देश को बांटने की कोशिश की गई है। और गुलाम गौस ने यह भी कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक बिल, धारा 370, अब वक्फ विधेयक, क्या सुधार के लिए सिर्फ मुसलमान ही नजर आते हैं? पटना के महावीर मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर में संचालन समिति में तो मुस्लिम नहीं रह सकता। अयोध्या राम मंदिर में मुस्लिम कस्टोडियन नहीं हो सकता। हमारे साथी छेड़छाड़ क्यों? गुलाम गौस ने कहा कि हमारी पार्टी के सांसदों ने संसद में समर्थन किया है, ये उनकी इच्छा है, मेरी अपनी राय है। मेरी गर्दन पर छुरी चल रही है तो मैं ही न बोलूंगा। किसान आंदोलन में 700 लोग मारे गए। खुद के लिए देश को अब दोबारा आंदोलन की भट्टी में मत डालिए। खुदा के लिए देश को अब दोबारा आंदोलन की भट्टी में मत डालिए और मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने से बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी करें। तो गुलाम गौस साफ तौर पर ये कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, अपने स्टैंड पर वो कायम हैं, अपनी बात पर वो कायम है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने से मोदी रोके। कृषि बिल की तरह
इस वक्फ बिल को भी वापस ले मोदी सरकार, लेकिन वो जेडीयू नहीं छोड़ेंगे। पार्टी छोड़ने को लेकर अपनी राय उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी है, क्लियर कर दिया है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव से मुलाकात हो गई है, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर नाराजगी है ही, उनका स्टैंड बहुत अलग है, वक्फ के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। लालू यादव से मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी, ये कयास तेज हो गए थे कि गुलाम गोश्त पार्टी छोड़ेंगे। तो गुलाम गोश्त पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, जेडीयू से वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तो जेडीयू का ये बड़ा विकेट तो नहीं गिरने वाला है। तो जेडीयू के लिए ये राहत की बात है। एक तरह से गुलाम गोश्त ने अपनी पार्टी को राहत दी है, जेडीयू को राहत दी है, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को, नीतीश कुमार को राहत दी है कि नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। लेकिन वक्फ को लेकर उनका स्टैंड वही है जो पहले था। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।